हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा बतलाए गए योग के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास को हम सभी लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग सर्वप्रथम यथास्थान अपने अपने जगह पर शांत चित्त होकर के बैठ जाइए। सर्वप्रथम हम सभी लोग योग की क्रियाओं के अभ्यास में प्रवेश करने के लिए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र का उच्चारण करने का जो तरीका है, 3 बार में सबसे पहली बार कम समय में ओम के उच्चारण को पूरा कर लेना चाहिए। दूसरी बार जब ओम का उच्चारण करते हैं तो 2 गुना समय लगाना चाहिए, और जब तीसरी बार ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें 3 गुना समय लगाना चाहिए। पहली बार के उच्चारण में 5 सेकंड का समय, दूसरी बार के उच्चारण में 10 सेकंड का समय, और तीसरी बार के उच्चारण में 15 सेकंड का समय लगाते हुए हम सभी लोग पवित्र एवं श्रद्धायुक्त भावों से ईश्वर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम ओम का उच्चारण करें। पहली बार एक साथ ओम। श्वास भीतर ओम। श्वास भीतर प्रशान्ति जीवन दर्शनम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। अब योग की क्रिया के अभ्यास के अंतर्गत हम सभी लोग मुख्य अभ्यासों को ही करेंगे। सूक्ष्म शरीर से संबंधित योग की जो क्रिया है उसको बोलते हैं प्राणायाम की क्रिया। आपका शरीर जिस जीवनी शक्ति के द्वारा संचालित है उसको बोलते हैं प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति को संयमित करने का, नियंत्रित करने का जो योग की क्रिया है उसी को बोलते हैं प्राणायाम। इसके लिए पद्मासन की स्थिति में बैठ करके पूरे शरीर को शांत और स्थिर कर लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखिए।
धीरे धीरे आंख को और मुख को बंद कर लीजिए। शरीर के प्रत्येक अंगों को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित करके बैठ जाइए। पूरे शरीर को शांत और स्थिर होने दीजिए। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को, अपनी चेतना को, अपने ख्याल को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आते जाते श्वास पर केंद्रित कीजिए। आपके शरीर के भीतर प्राण की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है वो आती जाती श्वास है। ये श्वास जो नासिका छिद्रों के भीतर आ रही है, जा रही है, ये आपके प्राण शक्ति की ही सबसे स्थूलतम अभिव्यक्ति है। जो श्वास प्रश्वास को संयमित करता है, संतुलित करता है, उसके भीतर प्राण की शक्ति संयमित और संतुलित होने लगती है। इसीलिए प्राणायाम की क्रिया श्वास प्रश्वास से संबंधित क्रिया है। प्राणायाम की दूसरी क्रिया में प्रवेश करें, जो मस्तिष्क में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास है। इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए दाहिने हाथ को नासिका के पास लाइए और नसाग्र मुद्रा को धारण कीजिए। दो अंगुल को, बीच वाली अंगुल और तर्जनी अंगुल को आज्ञा चक्र पर रखें। दाहिने हाथ के अंगूठा अंगुल को दाहिने नासापुट के बगल में रखें और अनामिका अंगुल को बाएं नासापुट के बगल में रखें। कनिष्ठा अंगुल को स्वतंत्र रहने दें। जब इस प्रकार से हाथ की स्थिति को नाक के ऊपर बना करके रखते हैं तो इसको बोलते हैं नसाग्र मुद्रा। सिर को नीचे न होने दें, सिर को सीधा रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का तीसरा चरण, जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से धीरे धीरे श्वास लीजिए। श्वास लें बाएं स्वर से, और बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने से श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। अब दाहिने से श्वास को पुनः अंदर ले लीजिए। दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। यह एक आवृत्ति हुई। इसको 3 मिनट तक दोहराते रहें। जिस नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ते हैं पुनः उसी नासिका छिद्र से श्वास को अंदर लेकर के उस नासिका छिद्र को बंद करके दूसरे से छोड़ देते हैं। इससे शरीर के संपूर्ण नस नाड़ियों का शोधन होता है। आपके मस्तिष्क के भीतर संतुलन बनने की क्षमता आती है। शरीर के भीतर जो उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप है, दोनों ही सामान्य स्थिति में आती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का तीसरा चरण, 3 मिनट तक। लंबा गहरा श्वास 10 सेकंड तक लेते रहें। लंबा गहरा श्वास 10 सेकंड तक छोड़ते रहें। इस अनुपात में स्वर बदल बदल कर अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन का तीसरा चरण जारी रखिए।
लंबा गहरा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए स्वर बदल बदल करके नाड़ी शोधन प्राणायाम का तीसरा चरण जारी रखें। लंबा वायु, लंबा आयु। अब हाथ को घुटने पर ले आइए, हाथ को घुटने पर ले आएं, आंख बंद मुंह बंद। कुछ देर तक अनुभव करें कि दोनों नासिका छिद्र से समान श्वास शरीर के भीतर जा रही है और समान श्वास दोनों नासिका छिद्रों से बाहर हो रही है। दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास शरीर के अंदर, दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास शरीर से बाहर होने का अनुभव करें। स्वर में संतुलन बनता है। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने प्राणायाम का अभ्यास संपादित किया। अब दोनों हाथ के हथेलियों को 2-4 बार रगड़ें। हथेलियों को बंद आंख के ऊपर रखिए। हथेली का हल्का दबाव अपने आंख के ऊपर डालिए। सामने जो चिदाकाश का पर्दा, अंधेरा पर्दा दिखाई दे रहा है, इस चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों का अनुभव कीजिए। हल्का दबाव आंख के ऊपर हथेलियों का बनाने पर चिदाकाश के पर्दे पर अलग अलग प्रकार के रंग उभर करके आते हैं। इसका अवलोकन कीजिए। अब हथेली को हल्का सा अलग कीजिए। चिदाकाश के पर्दे का रंग बदलता हुआ अनुभव में आता है, दिखता है। हथेली को 12 अंगुल की दूरी पर रख करके दृष्टि को खोलिए। हथेली पर दृष्टि पड़नी चाहिए। अब पुनः आंख को बंद कर लें और हाथ को नीचे कर लें। आंख को बंद कर लें, हाथ को नीचे कर लें। अंत में एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।